Hello students, how are you all? Hope you all are doing great. I am here again present in front of you with a new chapter. This time we are going to discuss chapter number 6 of class 8th NCERT, that is squares and square roots. We will cover this whole chapter in two videos. In first video we will discuss what are squares and how to calculate squares and various properties and methods which are related to the topic square. And in the second video we will discuss square roots, how to calculate square root, what are the various methods to calculate square roots, that we will discuss in the second video. This is the first part of this chapter. So in this video we will discuss only square. तो जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में एक शेप आ जाती है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देखोगे कि इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमने हमारी बचपन से सारी क्लासेस में पढ़ा है। बट यहाँ पर जो हमारा जो चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, उसमें हम इस वाले स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं। ये है ज्योमेट्रिकल स्क्वायर जो आपकी स्क्रीन पर है अभी, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल स्क्वायर। बट हम अभी ज्योमेट्रिकल स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। तो अलजेब्रा में स्क्वायर क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अब देखेंगे हम कि स्क्वायर को अलजेब्रा में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई भी नंबर अगर है, लेट्स से 5 है, तो 5 के ऊपर हम 2 लगा देंगे, छोटा सा 2 बना देंगे, तो इसका मतलब होगा 5 स्क्वायर। इसी तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेट्स से 2, 5, 6, 9, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा दिस मच इज इट स्क्वायर। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अभी हम देखेंगे स्क्वायर को फाइंड कैसे करते हैं। तो स्क्वायर को फाइंड करने के लिए जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना होता है, हम उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमें 5 का स्क्वायर निकालना होगा, तो 5 का स्क्वायर निकालने के लिए हम 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा? ये आएगा 25। इसी तरह से लेट्स से हम यहाँ पर सारे स्क्वायर्स निकालने की कोशिश करते हैं। 1 स्क्वायर, अगर हम 1 स्क्वायर की बात करें, 1 स्क्वायर होगा 1 मल्टीप्लाई 1, इट विल बी 1। 2 स्क्वायर कितना होगा? 2 स्क्वायर होगा 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 4। 3 स्क्वायर कितना होगा? 3 स्क्वायर होगा 3 मल्टीप्लाई 3, इट विल बी 9, राइट? इसी तरह से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायर को निकालने के लिए कुछ भी नहीं, स्क्वायर को निकालने के लिए हमें जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है उसी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। So it will be clear to you with the help of this diagram which you will see now. So as you can see on your screen, some of the square numbers are given. Here we have taken from number 1 to 15 and we have calculated the square of each and every number. So as you can see from here, 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9. तो जब भी आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, आप उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो उसका स्क्वायर आ जाता है। तो ये तो हुई स्क्वायर की बात कि स्क्वायर होता क्या है और स्क्वायर को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। Our next topic which we are going to discuss here is property of square. इसकी स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी भी होती है, चलिए हम वो देखते हैं वो क्या है। This is very much clear to you now that whenever we have to find any square of any number, then you need to multiply that number by itself only. So it is very easy process. But what if we have to calculate the square of a number which is very big, which has large number of digits? For example, let's say a number is given to us like 29634 and you have to calculate the square of this number. Then how will you do that? So there is a property of a square which we are going to discuss now. It says that the square of this number, whatever it will be, चलिए देखते हैं क्या नंबर क्या आएगा इसका स्क्वायर, देखते हैं कोई भी होगा नंबर। बट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर की हेल्प से हम जो इसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस होगी,
जो भी हम इसका स्क्वायर निकालेंगे उस स्क्वायर की जो यूनिट प्लेस होगी वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग। लंबी लंबी कैलकुलेशंस किए बिना आप इसको पता कर सकते हो। किस तरह से पता किया जा सकता है? आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसकी जिस नंबर की हम स्क्वायर निकालने वाले हैं उस नंबर की यूनिट प्लेस देखनी है। सबसे पहले वो क्या है? 4 है। अब आप ये देखिए कि 4 का स्क्वायर क्या होता है। अब हम इस टेबल में आएंगे। नाउ वी विल सी हियर दैट 4 स्क्वायर इज 16, राइट? तो 16 की जो यूनिट प्लेस है दैट इज 6. It will be the unit place of the square of this number. Understood? I'll give you one more example so that it will become clear to you. Let's say we are given a number 26. Okay, and we have to calculate the square of this number. Then what we will do? We will see that the unit place of this number, that is 6. What is the square of 6? Square of 6 is 36. And here we will see the unit place of this square is also 6. So whatever will be the answer, the unit place of 26 square will be 6. Let's see is it true or not. For that, what we are going to do? We are going to multiply 26 with 26. Okay, we will see from here that as it says 6 6 are 36, 6 2s are 12, 12 plus 3 is 15, right? In the next step it will be 6 2s are 12, 2 1 carry, 2 2s are 4 and 1 5, 6 7 6. So the square of 26 is 676. So you can see from here that the unit place which we already calculated before doing this calculation, it also came as 6. So what is the property of a square? Property of a square says whenever you have to calculate the square of a big number, then you can easily find the unit place of that square. तो आपको प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर आई होप समझ में आई होगी। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में हम किसी भी स्क्वायर का यूनिट प्लेस बता सकते हैं। कोई भी नंबर गिवन है अगर हमें और उसका स्क्वायर बताना है और उसकी यूनिट प्लेस हमें देखनी है तो हम कैलकुलेट किए बिना बता सकते हैं कि उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प लेती हूँ। जैसे लेट्स से हमने कुछ निकाला, हमने निकाला 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होगा? 9, 4 स्क्वायर क्या होगा? 16। इतना आपको क्लियर हुआ? इनको जब हम ऐड करेंगे 16 प्लस 9 इज 25। तो जो 25 है वो किसका स्क्वायर है? वो 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 स्क्वायर। दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पर 3, 4 और 5 ये जो 3 नंबर्स होंगे ये होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट? जैसे कि चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस वॉज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। Let's take another example. For example, we have taken 6 square plus 8 square. तो आप जब इसको सॉल्व करोगे 6 6 are 36, 8 8 are 64. जब हमने इनको ऐड किया it will become 100, right? 100 is the square of 10. That means 10 square is 100. So we will write here 10 square. So 6, 8 and 10 are also Pythagorean triplet. 6, 8 and 10 are also Pythagorean triplet. तो Pythagorean triplet क्या होता है? कोई भी 3 नंबर्स ऐसे जिनको अगर हम 2 नंबर्स का स्क्वायर ऐड करें तो वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आए। ऐसे 3 नंबर, आई रिपीट, ऐसे 3 नंबर जिनमें 2 नंबर्स का स्क्वायर अगर हम ऐड करें तो तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल आए,
such type of numbers, such the combination of such numbers, thus three numbers, is called Pythagorean triplet. So now it is clear to you what is Pythagorean triplet. Now we will see how to solve the questions related to Pythagorean triplet, because in the exams you will be given one number and will be asked to find the other two numbers of the Pythagorean triplet. So how to calculate how to solve such type of questions, with this we will discuss now. So Pythagorean ट्रिपलेट, तो यहाँ से आपको एक बात तो ये क्लियर है कि इसमें थ्री नंबर्स होंगे। तो थ्री नंबर्स का एक पैटर्न होता है जो कि है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ये तीन नंबर्स हैं 1 2 3। तो ये तीन नंबर्स हैं जो आपको याद रखना है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर आपको one of the number is given to us. One of the number is, let's say, 8. So we have to find the other two numbers. How we will do that? First of all, we will put this 8 because one number is given to us and we have to calculate the other two numbers. So we will put this 8 equals to one of the numbers in this triplet, that is 2m is equals to 8. हमने 2m को 8 के इक्वल इसलिए रखा क्योंकि 2m एक पूरा नंबर है, और इसको हम 8 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये हमें गिवन है कि एक नंबर 8 है। तो 2m से हम यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो m की वैल्यू कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो m की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह से जब हम दूसरे नंबर निकालेंगे, जब हम सेकेंड नंबर कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड नंबर इज m स्क्वायर माइनस 1, दैट मीन्स इट विल बी 4 स्क्वायर माइनस 1, which is 16 minus 1 is 15. This is the second number, and in the same way we can calculate the third number. For the third number we have to put the value of m in m square plus 1. So it will be 4 square plus 1, that is 16 plus 1, that is 17. So the other two numbers are 15 and 17. So in this way you can solve the questions related to Pythagorean triplet. Whenever one of the number is given to you, you can calculate the other two numbers also by putting the values in the triplet, in this general triplet which is given on your screen. Right here 2m, second number is m square minus 1, and the third number is m square plus 1. These three numbers are the numbers of Pythagorean triplet. You have to remember these three numbers. So this comes to the end of this video. In this video we have covered all the topics related to square. We have discussed the property of a square, how to calculate the square of any number, and Pythagorean triplet. In the next video, we will see what are square roots and how to calculate, what are the various methods to calculate square root. So till then, take care, do well in your studies. Thank you so much.